हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आप लोगों ने बढ़िया बढ़िया रिव्यूज भेजे हैं, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। जी जी, हेलो नवीन सर जी। अनुपमा ख्याति और राही के साथ प्रेम की माँ ने ख्याति से बात हुई, अच्छा लगा, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है, खुश है माँ बेटी। प्रेम भी वहाँ आ गया है, पर प्रेम का अपनी माँ से आमना सामना नहीं हुआ। ने इसमें थे, अपोजिट साइड में थे और वो देख भी नहीं पाए। यहाँ दोनों को कुछ ना कुछ हलचल जरूर है कि कहीं ना कहीं उनका अपना कोई पास में, पर वो समझ नहीं पाए। और उसके बाद अनुपमा और प्रेम वहाँ जाके मिलते हुए चुनरी वाली बात भी करती है, तो कहते हैं कि उन्होंने हम दोनों को दिए, तो वो भी खुश हो जाता है, ठीक है। पर यहाँ पे प्रेम को जाना पड़ा किसी काम से, यानी वो बिजी है, यानी उसके फ्रेंड को किसी का एक्सीडेंट या कुछ हॉस्पिटलाइज किया इस वजह से। तो संक्रांति के इस जो मिला है उनको ऑर्डर, उसमें प्रेम नहीं होगा। तो ये आमना सामना अभी भी इन लोगों का नहीं होने वाला है संक्रांति पे, पर बहुत कुछ हो गई है, गड़बड़ है। यहाँ शाह परिवार में बिजनेस को लेके बात चल रही है कि इतने कॉन्ट्रैक्ट मिले, हमको इतना का ऑर्डर मिले, फिर भी हम आगे नहीं पहुँच पाए, और ऐसा है। मम्मी भंडारा लगा रही अनुपमा के नाम की बुराइयाँ यहाँ हमेशा की तरह शाह परिवार में। पर अनुपमा ने आके बताया कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, तो पाखी मैडम तो खुश हो गई। पाखी को बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो अब अच्छा हमारे अच्छे दिन होंगे, ये वो सब। उसने तो ख्याली पुलाव पका लिया। अब यहाँ कल किसी ने कहा था, मुझे उनका नाम भी याद नहीं आ रहा है, पर उन्होंने कहा था कि अगर प्रेम का चचेरा, जैसे चाचा चाची भी दिखाएंगे, उनके पूरी फैमिली दिखाएंगे, तो प्रेम का चचेरा भाई हुआ तो माई का नंबर लग सकता है ना। माई की चचेरा भाई से शादी, तो या माई का नंबर पाखी लगने देगी क्या? अगर प्रेम का चचेरा भाई हो तो पाखी शादी के लिए नहीं सोचेगी? डेफिनेटली वो लड़की इस टाइप की है, इतनी बड़ी रिच फैमिली रखेगी तो बस कमाल ही कमाल है उसके लिए। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, माई का नंबर नहीं रखेगा, पाखी अपनी बेटी ईशानी का नंबर लगाने की कोशिश करेगी। पर उसके पहले यहाँ पे हमने अब ये अनुपमा को मोटी बात से टकराते हुए देख लिया, वो कार वाला एक्सीडेंट। अनुपमा डेफिनेटली गलत नहीं है, पर मोटी बात गलती करेगी, क्या करेगी? या फिर उसको एक अच्छा मैसेज लेके छोड़ देगी या कुछ ऐसा, क्योंकि अनुपमा ने माफ़ी मांगने लगाई, कल वो माफ़ी मांगे कि पूरा सीन आएगा। तो यहाँ पे अभी जैसे प्रेम की माँ भी आ गई, उन्होंने बताया कि मोटी बा कैसी है और वो उनके हिसाब से बनना चाहिए, तो अच्छा बनाना, एडवांस देके गई है। अनुपमा खुश थी। अनुपमा ने अच्छा आश्वासन दिए कि नहीं अच्छा ही बनेगा, मैं आपको मैंने आपका मान गिरने नहीं दूंगी, आपके ससुराल में तो मैं अच्छा करूँगी। अनुपमा डेफिनेटली करती अच्छा है। अब यहाँ यानी कोशिश भी की और वो मेहनत भी करेगी और करवाएगी भी बाकी लोगों से भी। तो यहाँ खाना वगैरह अच्छा बनेगा, सब ठीक है, पर पंगे वंगे बहुत हो गए इनके, और फैमिली पहले ही अनजाने में मिल चुकी है। अब यहाँ जैसे हमने देखा कि दूसरे दिन जो रिकेप में दिखा रहे हैं, तो बा ने कह दिया, मंगलवार को दिखाएंगे, बा ने कह दिया कि अरे ये तो अपशगुन हो गया, वो मिठाई लड्डू गिर जाते हैं नीचे। तो यहाँ बा शगुन अपशगुन में अगर ना पड़ते, अनुपमा और राही की जो हड़बड़ाहट थी कि टाइम पे पहुँचना है, टाइम पे आने, लेट हो रहे हैं, और प्रेम नहीं है तो प्रेम की कमी और प्रेम के काम भी करना है। तो यहाँ बा का ये शगुन अपशगुन से अच्छा अपनी फैमिली के साथ, जैसे लास्ट टाइम ये नहीं था, प्रेम नहीं था तो सबने मदद की थी, अगर ऐसी मदद कर देती तो अनुपमा की हड़बड़ाहट नहीं होती। तो यहाँ ये नहीं सोचना, शगुन अपशगुन सोचना है। दूसरी बात है कि आज हमने एक वो सीन भी देखा कि प्रेम और राही का वीडियो कॉल रोमांस देखा हमने, उन लोगों की वो बातें, और उसके बाद माही का देखना और जल जाना। अब ये इतना जलेगी तो आग भी भड़केगी, भी जलेगी तो भड़के भी, जलन की आग से भड़के भी, और भड़केगी तो यहाँ वहाँ आग भी लगाएगी, ज़रूर ये आग लगाएगी राही प्रेम के लाइफ में। और उसके बाद अभी देखते हैं, वो एक ट्रैफिक वाला भी सीन देखा, तो जो अभी रिकैप में दिखाएंगे, तो वो प्रेम के पिता ही है, जो एक गरीब इंसान का भिखारी है, जो भीख मांग रहा है, उसके अपमान करता है, तो वो उस पर कुछ तो कमेंट्स पास करती, तो देखते हैं, सुन भी लेते हैं, और वो चेहरा भी शायद देख लिया। और उसके बाद वो गाड़ी जो टकराई, उनसे वो क्रैशेस पड़ गए, तो उन्होंने बाहर आके कहा कि गाड़ी का नंबर, बड़ा अजीब सा लगता है कि गाड़ी का नंबर नोट किया जाता है, पर अपना बेटा इसी शहर में, तो उसका
उसका पता पाना आसान नहीं है इनके लिए, तो बड़ा अजीब सा लगता है। और एक तो मोबाइल ट्रैक कर सकते, इतने बड़े इंसान है वो भी, और उसके बाद इतने सारे हमने देखा कि कितने सिक्योरिटी में ख्याति मंदी रही थी, तो बहुत आसान होगा अपने बेटे का पता लगाना। पर कमाल है ना कि अब तक अपने बेटे को पता नहीं कर पाई इतने समय से, वो इसी शहर में है। तो दूसरा कि मुझे प्रेरणा के बारे में बोल रहा है कि प्रेरणा इतने बड़े घर से है, और वो एक तो कभी कार में दिखी नहीं, उतरे कभी ऐसा नहीं दिखा, और माँ इतनी अच्छी, अब वो इतनी अच्छी माँ है यशोदा माँ, तो क्या प्रेरणा की माँ नहीं बनी? प्रेरणा किस बात के लिए दुखी थी? प्रेरणा क्यों सुसाइड करने के कोशिश कर रही थी? क्यों वो गाड़ी के सामने आई थी जब अनुपमा ने बचाया था? तो बहुत सारे सवाल प्रेरणा के लिए भी खड़े होते हैं कि ऐसा क्या है इस फैमिली में। तो देखते हैं, अभी राही पे तो इतना आसान नहीं होगा अपनी अच्छी छाप छोड़ना कोठारी फैमिली में, और अनुपमा, तो देखते क्या होता है, देखेंगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है ख्याति पराग कोठारी को अनुपमा की खीर इतनी पसंद आती है कि वो अपने घर की संक्रांति फेस्टिवल के ऑर्डर उन्हें दे देती है। यहाँ अनुपमा को भी पता चलता है कि ख्याति कोठारी की सास कितनी स्ट्रिक्ट है, और ख्याति कोठारी का भी स्वभाव पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने बुजुर्ग के साथ व्यवहार किया। वो देखते हुए भी अनुपमा को अच्छा लगता है कि हर अमीर घमंडी नहीं होते हैं। यहाँ ख्याति कोठारी ने जिस तरह से पहली बार उनकी सास ने, मोटी बा ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ऑलरेडी अनुपमा जी और उनकी मोटी बा के बीच इतना बड़ा पंगा हो चुका है। आज जिस तरह से वो मोटी बा को प्रेम की दादी के साथ व्यवहार करती है, उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलाना ज़रूरी था। पर इस तरह से इतना लाउड और इस तरह से डायलॉग ज़रूरत नहीं थे मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारी अनुपमा है ही तो ऐसी है ही नहीं है जिस अनुपमा को हम जानते थे। क्योंकि अगर वो बड़े बुज़ुर्गों को भी अगर समझाने पे उतर आई तो वो अपनी मर्यादा में रहते हुए ही उन्हें अपनी गलती का एहसास दिलवाती थी। यहाँ जिस तरह से एक दो डायलॉग अनुपमा के द्वारा उन्हें सबके सामने कहा गया था, वो मुझे तो बहुत थोड़ा गलत लगा। और इन प्रेम की दादी का भी स्वभाव पता चल गया कि उनको कितनी अकड़ है अपनी अमीरी पे, और किस तरह से वो ड्राइवर को प्रेशराइज कर रही थी 20 मिनट का रास्ता को 10 मिनट में पूरा करने के लिए, बार बार उसे प्रेशराइज कर रही थी। यहाँ जिस तरह से ऑलरेडी अनुपमा का पंगा हो चुका है उनकी दादी के साथ, और प्रीकैप में जहाँ दिखाया जाता है राही और अनुपमा प्रेम के घर में जा रहे हैं उनका ऑर्डर के लिए, जहाँ उनकी गाड़ी पराग कोठारी की कार से टकरा जाती है गलती से, और इतनी छोटी डैमेज को भी पराग कोठारी माफ़ नहीं करेगा। किस तरह से उसने ऑलरेडी उस व्हीकल का नंबर नोट करते हुए एड्रेस पता करने के लिए कह डाला है। ये गलती बहुत ही महंगी पड़ेगी अनुपमा को भी और राही को भी। जिस तरह से पराग जोशी उनके घर पे पहुंच जाएगा या उनका कोई आदमी पहुंच जाएगा, जहां प्रेम को भी उनको देखते हुए चौंक जाएगा प्रेम भी, जहां उसे घबराहट हो जाएगी कि उसका पता उनको कैसे चल गया।
क्योंकि ये सब कुछ सारी बात उसे पता ही नहीं है जो अनुपमा के साथ और राही के साथ हुआ था। यहाँ राही के कैरेक्टर में भी इस तरह से ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, जहाँ बेसिक नेचर कभी भी किसी का भी बदलता नहीं है, जहाँ उसके माँ के प्रति और बड़े बुजुर्गों के प्रति उसका रवैया बदलना बहुत ही ज़रूरी था। पर जिस तरह से उसे अभी इतना महान दिखा रहे हैं वो हजम नहीं हो रहा है। वो कैसी नज़रअंदाज कर सकती है माही को, जो एक रात पहले ही कितना कुछ सुना चुकी है अनुपमा को अपने एहसान गिलवाते हुए, और राही को भी कितना कुछ सुना चुकी है। इतना कुछ सुनने के बाद भी राही किस तरह से उस पे ऊपर विश्वास कर सकती है। यहाँ जिस तरह से प्रेम का ठिकाना पता चल जाता है आगे के एपिसोड में, तभी प्रेम घर में आने के लिए भी शायद कंडीशन रख सकता है कि अगर राही को आप मेरे जीवन साथी मानने के लिए तैयार हो तो ही मैं आऊँगा। जहाँ पहले तो बड़ी बा इसके इनकार करेगी, पर आखिर में प्रेम की प्यार के ज़िद के आगे वो मान जाएगी, और उन्हें ये भी लगेगा कि इससे बड़ी अच्छी मौका कहाँ मिलेगा, जहाँ ऑलरेडी उनको अनुपमा से बदला जो लेना है, क्योंकि सड़क में किस तरह से अनुपमा ने सबके सामने उनका अपमान किया था, उसका बदला अभी राही को चुकाना पड़ेगा। जहाँ राही की ज़िंदगी वो जीना हराम कर देगी, जिस तरह से ख्याति जी का भी जीना हराम ही है। वहाँ इतने बड़े घर में रहते हुए भी वो सोने के पिंजरे के अंदर हैं, जहाँ खुल के वो सांस भी नहीं ले सकती है। यहाँ प्रेम को भी दादी का ये ज़िद मानना पड़ेगा कि अगर मैं तुम्हारी शादी राही से करवाना चाहती हूँ तो राही को भी मेरे इशारों से ही मैं जो कहूँगी वैसे ही घर पे रहना होगा। जहाँ मजबूरन ही सही प्रेम को ये मानना पड़ेगा, और आगे राही की ज़िंदगी किस तरह से प्रेम के घर में कांटों से भरी रहेगी वो देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा? चलो, ख्याति ने अनुपमा को ऑर्डर दे दिया, श्रीनाथ जी के प्रसाद का, अन्नकूट का और खाने का भी, और राही ने नंबर भी ले लिया। और यहाँ अब प्रेम आया है। एक बार तो प्रेम को भी लगा और ख्याति को भी लगा कि कोई तो भी अपना है। जैसे प्रेम ठोकर लग के गिरता है तभी, लेकिन जो बॉडीगार्ड है उन्होंने कहा कि घर पे बार बार फोन आ रहा है तो चलिए घर। यहाँ पे भी एक लेडी थी जो उसे लगा कि मेरी बेटी है, इसलिए वो ख्याति के पास आती है, और उसके साथ जो थी उसकी सर्वेंट वो उसे धक्का मार देती है। सच में ख्याति का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। लेकिन चलो, प्रेम के पापा और दादी दोनों ही खलनायक है, क्योंकि आज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं नफा और नुकसान में हिसाब में कभी भी छोड़ता नहीं हूं, उससे तो पता चल गया कि उसका स्वभाव कैसा है। वो बिल्कुल खलनायक ही है। जिस तरीके से वो पैसे भी प्रेम से फोन पे मांगता है, अपनी माँ का बेटा है तो पैसे लौटा दे करके, तो इससे तो यही साबित होता कि ये भी खलनायक से कुछ कम नहीं है। और आज मोटी बा के फोन में वॉलपेपर में भी प्रेम की ही फोटो थी। हाँ राही बेटा, वो सरनेम सुन के प्रेम बेहोशी हो जाएगा। बेहोश तो नहीं होगा लेकिन झटका जरूर लगेगा 440 वोल्ट का, क्योंकि वो खुद ही कोठारी है और उसकी माँ है और उसके पापा भी है जो खुद कोठारी का एक लौता वारिस है।
बिल्कुल सही कहा बापूजी। अगर अनुपमा ने ये धंधा बंद कर दिया तो सब लोग भूखे मरोगे। इन लोगों को शर्म नहीं आएगी। खाते भी अनुपमा का है और बुराई भी उसी की करते हैं। अगर ये धंधा बंद हो गया तो तुम लोग खाओगे क्या, मिट्टी? और आज पता चला कि उसने ये डाला कि कोठारी एंड कोठारी वालों परिवार ने हमें ऑर्डर दिया है, यानी वो अपनी अनु की रसोई का प्रमोशन कर रहा है। तोशु और वाह, भंगा तो होने ही वाला है। रुक जाओ पाखी, प्रेम कौन है ये तो पता चलने दो, तुम सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और जो झटका लगेगा वो अलग। प्रेम राही को देख रहा और कहता है अनुपमा को कि आपके चेहरे से नजर नहीं हटती है, वो अनुपमा है, वो सब समझ गई है। और वो उसके दोस्त के और उसके पापा का एक्सीडेंट हो जाता है, इसलिए उसकी वो मम्मी फोन करती रहती है, जो कहती है कि मेरी दोस्त की मम्मी है। तो प्रेम वहां गया है, यहाँ से भी वो वीडियो कॉल कर रहा है राही को। और राही और प्रेम की सारी बातें तो नहीं, जो भी कुछ इशारे हो रहे हैं वो सब माही देख रही है। और यहाँ माही को प्रेम की बातें याद आती है और अनुपमा की भी, तो अपनी उंगली काट लेती है। और आज भी इस लड़की ने सगाई की अंगूठी नहीं निकाली है, पहन के ही रखी है। हाँ अनुपमा, ये ऑर्डर अगर अच्छे से हो गया तो जितना भी नुकसान या जो नफा नहीं हुआ वो भी हो जाएगा। यहाँ अनु की रसोई में भी सब लोग मिलके काम कर रहे हैं और ऑर्डर पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। ख्याति ने ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन वो पैसे देना भूल गई। और हाँ, ख्याति के सामने ही राही को प्रेम का फोन आता है, लेकिन वो नाम नहीं पढ़ सकती। वो भी माता रानी के दर्शन करने आया है। और सच कहा अनुपमा, इसका बेटा जल्द से जल्द मिल जाएगा जो तुम लोगों के पास है, जो खुद को अनाथ कहता है, लेकिन उसका भी पूरा परिवार है, सब भी है घर में। आज माही कहते कि ये दर्द और बढ़ेगा जब तक प्रेम, यानी अभी भी उसे प्रेम चाहिए ही। ये पागल हो चुकी है अब, लेकिन ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएगी वो, क्योंकि अब कहानी राही, प्रेम और उसकी फैमिली के इर्द गिर्द घूमेगी। और सच कहा, जिस तरीके से आज ख्याति डर भी रही थी, तो ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही जी कि वो सोने के पिंजरे में ही कैद है, जहां पे औरतों के साथ राही वही तुम्हारी सासू माँ है। और यहाँ पे नो एंट्री में वो ड्राइवर स्पीड से गाड़ी चला रहा है और वो खुद ड्राइविंग करते हुए कितना डर रहा है मोटी बात से। आज अगर अनुपमा राधा को नहीं बचाती तो शायद वो गाड़ी के नीचे आ जाती। और जिस तरीके से मोटी बा ने अनुपमा को 1 लाख रुपए दिए, अनुपमा ने उसी 1 लाख रुपए पे अपना 1 रुपए का सिक्का रख के 1 लाख 1 रुपया देकर उन्हें तमीज सीखने को कहा। बाकी तुम सिर्फ ख्याली पुलाव ही पकाओ, काम धंधा कुछ मत करो। एक बात तो अनुपमा तुमने सही कही कि माँ बेटी की जोड़ी कमाल करके दिखाएगी और खाना भी पसंद आएगा सबको। हाँ, वो एडवांस देना भूल गए, इसलिए वो एडवांस देने के लिए आई थी अनुपमा को। और जैसे बड़े घरों में भी औरतों के साथ वायलेंस होता है, अनुपमा ने सबके लिए लड़ाई की है, अब ख्याति को भी हिम्मत देगी। और ये तो हम फ्लैशबैक में देख ही चुके हैं, जो प्रेम को दिखता है कि उसकी माँ को मारते थे उसके पिताजी। तो अनुपमा को नया मिशन मिल ही गया। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि उसके ससुराल में, ख्याति के ससुराल में अनुपमा के हाथ में उसका मान सम्मान है। और अनु खुद का ही नहीं, दूसरे का भी मान सम्मान का बहुत ख्याल रखती है। और हाँ राही बेटा, यही ससुराल तुम्हारा भी होने वाला है। जो तुम्हारी बड़ी सास होगी, वो दादी सास, जो बहुत कड़क है। सही कहा राही कि
अभी शादी के घोड़े को फुल स्टॉप लगाना ही चाहिए। वाह जानकी काकी, बिल्कुल सही पहचाना आपने कि जो उसकी सास पतन काटने के लिए जो बैठी है उसका क्या। सही पहचाना अनुपमा, सिर्फ गाड़ी ही गलत लाइन पे नहीं, एटीट्यूड भी गलत ही है। वाह अनु, बिल्कुल सही कहा कि आपको कार वाली से बेकार वाली बना देती। पंगा लेना भारी पड़ेगा अब आएगा मजा। आज के लिए इतना ही। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठीक था। ख्याति कोठारी जो है वो अपना कहती है कि प्रसाद बहुत अच्छा बना है और जो भी है उसका, और इतने में वो उसके लिए शायद घर से फ़ोन आ रहा है, तो उसके जो बॉडी गार्ड्स वगैरह के घर चलिए। इधर ये प्रेम आया है तो मंदिर में, और वो उसको नंबर राही उसको अपना नंबर दे देती है, या जिस किसी का भी वो नंबर देती है। उधर उसका प्रेम का फ़ोन आ रहा है, तो वो पूछता है कि फ्री हो गए हो, तो हाँ पर कर देती है। और इधर ये प्रेम जो है मंदिर आ रहा है, और उसकी जो शायद स्टेप मदर है ख्याति कोठारी, तो जो है वो उतर रही है। लेकिन उस दोनों को आभास तो हुआ है कि दोनों आसपास में हैं, लेकिन दोनों से झटक के चले गए हैं। और ये माही तो अपना नेक्स्ट लेवल खैर है ही। और वो तोशु हिसाब किताब कर रहा है कि हमारे पास तो वो नहीं है जितना, मतलब जितनी हमारा वो है उतना ही। तो बिल्कुल सही कहा आज बापूजी ने। आजकल बापूजी तो पूरे फॉर्म में चल रहे हैं। कम से कम अब आजकल उन्होंने कुछ बोलना तो शुरू किया है। ये शायद हम लोगों के जो है हम लोग जो कमेंट्स करते हैं लाइव में और इसमें या ऑडियो में, जो बोलते हैं कि बापूजी कुछ बोलते नहीं, तो अब कुछ बोलना तो शुरू किया उन्होंने। अब जो है उन्होंने जिस तरह से कि कम से कम अगर वो जब तोशु ने ये बोला है कि ये मम्मी अपना बिजनेस बंद क्यों नहीं करती, और पाखी तो हमेशा से वो आग में घी डालने का काम करती आई है। तो उसने बिल्कुल बापूजी ने बिल्कुल सही कहा कि अगर अनुपमा ने अब ये बिजनेस बंद कर दिया ना, तो तुम लोग सबके सब भूखे मरोगे। और बाघ का काम तो सिर्फ कभी वनराज की हाँ में हाँ मिलाना है, कभी तोशु की हाँ में हाँ मिलाना है। मतलब जो गलत होगा, या चाहे वो पाखी हो, डॉली हो, कोई भी हो, जो गलत होगा उसकी हाँ में हाँ मिलाएगी, जो सही होगा उसको उसके वो खिलाफ हो जाएगी। और ये माही को तो खैर अब वो धीरे धीरे वो वैम्प तो वो बनेगी, है तो वो काव्या की बेटी ही, वो तो पहले भी कह चुके हैं। और इतनी ज़्यादा खतरनाक की बनेगी कि अपनी माँ को भी पीछे छोड़ेगी। और ये जो है वो कुछ वो शायद टमाटर काट रही है उसे अपना पिछला फ्लैशबैक में अपना प्रेम का टाइम जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया था, तो वो उसको याद आ रहा है। और उसके हाथ कट गया तो कह रहा है कि इस घाव को तो मैं मतलब वो करके रखूँगी जिससे मुझे दर्द का एहसास होता रहे। और इधर ये जो है ये प्रेम उन दोनों को लेके आ रहा है, और अभी वो बताता है अनुपमा बता रही है कि हमें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। और अभी जब उससे वो अनुपमा से उसकी पार्टी का नाम पूछ पाता, कुछ कर पाता, तब तक अनुपमा ने कहा कि तेरे उस पर किसी का फ़ोन आया हुआ है, काफ़ी टाइम आया हुआ है। तो वो बताता है कि उसके दोस्त की मदर का फ़ोन है, और वो पता चलता है कि उसका दोस्त का जो है एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। तो खैर वो तो वहाँ चले गए हैं दोनों। इधर ये अपने अनु की रसोई में है अनुपमा, और सारे लोग हैं, तो वो कहती है कि हम लोग ऑर्डर पड़ा है लेकिन हम लोग सब मिलके कर लेंगे, प्रेम नहीं है तो क्या है, हम लोग सब मिलके कर लेंगे। और इतने में वहाँ पर ये ख्याति आई है, तो वो कहती है उसको लगा कि शायद ये अपने ऑर्डर कैंसिल करने ना आई हो। तो कहती है कि नहीं, वो कहती है कि नहीं नहीं मैं ऑर्डर कैंसिल करने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ सिर्फ एडवांस देने आई थी। इतने में वहाँ से उसके पास से वो
फिर उसके शायद हस्बैंड का फ़ोन आ गया है, तो वो जब तक वो शायद वो प्रेम का सामान देख रही, वो प्रेम के सामान के बारे में कुछ पूछ पाती, तब तक वो ड्राइवर ने कहा कि वहाँ से घर से फ़ोन आ रहा है, आप चलिए, तो वो चली गई। और वो जिस तरह से वो डर रही है कि भाई मेरी सास को उसको प्रसाद बिल्कुल वो अच्छा चाहिए, जो पूजा का सामान है बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। तो काफ़ी वो डरी हुई सी दिखाई दी है ख्याति। तो वो राही कहती भी है कि ये तो अपनी सास से बहुत डरती है। तो कहती है कि हाँ, वो ये डर नहीं है, संस्कार है, लेकिन है तो वो डरी हुई। अनुपमा चाहे भले इसको भले ही नकार दे, लेकिन है तो वो डरी हुई। लेकिन राही का कहना है कि मैं तो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाऊंगी, तो क्यों करूं, मेरी तो सास है ही नहीं। लेकिन अभी पता नहीं है कि सास भी है, अभी तो ये जो वो है वो खड़ूस दादी सास भी मिलेगी, सब कुछ मिलेंगे। तो ये राही बाहर को सामान लेने आई है, तो वहाँ प्रेम का फ़ोन आता है और वो उसको बात करता है और कुछ, तो उसको मना रही है और पीछे से माही सब कुछ देख रही है। तो ले और अंदर ही अंदर कुढ़ रही है। तो ये जो है इसको अब अगर जैसे ये हम सुन रहे हैं कि ये कोठारी जो है इसको राही को रिजेक्ट कर देंगे और माही को एक्सेप्ट करेंगे, तो जिस दिन माही का सच इनको कोठारीज को पता चल गया, ये तो अभी अडॉप्टेड है, ये तो सबको पता है कि अडॉप्टेड है, लेकिन अगर माही का ये सच इन कोठारीज को पता चल गया, तो क्या ये माही को एक्सेप्ट करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। और उसके बाद और उस वक़्त ये माही की क्या स्थिति होगी जब इसका सच, ये सच इसके सामने आएगा कि ये ना तो ये शहज़ का खून है और ये ना ही उसका कुछ और है। ये तो अनुपमा की बहुत वो थी महानता जिसे कहना चाहिए, कि ये तो अनुपमा की महानता थी कि जिसने इसको अपनी सौतन की बेटी को उसने अपने गले से लगाकर पाला, वरना ये कोई और साधारण औरत होती तो शायद ये माही की तरफ कभी पलटकर देखती भी नहीं। खैर इधर ये सब जो है ये मार्केट से आ रहे हैं और ये इससे इसके शायद मोटी बात से टकराई हैं अनुपमा, और उसका राधा का एक्सीडेंट होते होते बचा है। और तो ये अनुपमा उसको कहती है कि और जबकि नो एंट्री का बोर्ड है कि मतलब वहाँ पे 4 व्हीलर्स अलाउड ही नहीं है, फिर भी और उस मोटी माँ का खौफ इतना है कि ड्राइवर भी उसमें प्रेशर में आ गया और उसने वो कर दिया है, नो एंट्री में गाड़ी डाल दी है। और वो जब अनुपमा ने कहा तो उसको वो उसकी हर्जाना दे रही है। तो ये सब वो उसने एक और कहती है कि तमीज़ सीख लीजिएगा। और पिकअप में हमने देखा वो कुछ लड्डू गिर गए हैं और वो अपशकुन हो गया है। और आज के लिए अभी बस अभी इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, ऑल माय लवली फ्रेंड को मेरे प्यार भरा नमस्ते। आज के एपिसोड अच्छा था। प्रेम की माँ के नाम भी ख्याति जी है, अनुपमा, दोनों माँ ने प्रे किया है प्रेम मिलने के लिए। अनुपमा बोला मेरे बेटी जब मिल गया तो आपका बेटा भी मिल जाएगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया चुनरी देकर, अच्छा लगा। फिर बा और तोसू पाखी, इन तीनों मुख कड़वी ही लगता है। बा के बचपन में लगता है उनका माँ शहद नहीं पिलाई, करेला का कड़वा जूस पिलाई, हमेशा कड़वा बोली बोलती है, कभी मीठी बात बोलती नहीं है। और प्रेम की दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, फिर प्रेम चला गया, फिर अनुपमा राही घर आए, सब लोगों को बोला हम लोग अच्छे से ऑर्डर मिला है, सब लोग खुश हो गया। फिर कोठारी के लिए तोजू महाराज सब तो छानबीच करेगा,
इंटरनेट सब कुछ देख लिया, फिर भी बड़ा लोग है इसलिए बोले बात हमेशा कड़वी रखती है। फिर प्रेम की माँ आई, अनुपमा को एडवांस दिया है। फिर वो बोला मेरे सर मत झुकाइए, श्रीनाथ की पूजा है। तब अनुपम बोला श्रीनाथ की पूजा मेरा आशीर्वाद है, मेरा भी इसका भाग्य, मेरा भी अच्छा लगेगा, कुछ कुछ पूजा फल मुझे भी मिलेगा। फिर उसके बाद वो चली गई। उसके बाद आई अनुपमा और का काकी, जानकी काकी, ये सब लोग आते थे। राधा को एक्सीडेंट होते होते बच गया। प्रेम की दादी पापा वो भी खलनायक ही है, प्रेम के पापा भी खलनायक है, उनकी माँ भी खलनायक है, इसलिए प्रेम खलनायक है, घर से भागा हुआ है। अनुपमा झाड़ती है। फिर कल देखते हैं खलनायक को गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ, मैंने ठोक दे दिया स्कूटी से राही ने। फिर कल पता चलेगा। थैंक यू। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड माँ और ममता पर था, जहाँ एक माँ अपने बेटे को पाने की चाह में माता के दरबार में अपनी मुराद मांगने आई है। वहीं दूसरी ओर दूसरी माँ, जिसको 10 साल बाद माता के आशीर्वाद से अपनी खोई बेटी मिली है, वो भंडारा करने आई है और उन दोनों का मिलन माँ के दरबार में। अब माँ यानी अनुपमा दूसरी माँ ख्याति कोठारी के लिए उसके बेटे के पास पहुंचने का जरिया भी बनेगी और माँ का प्रसाद पहली माँ ख्याति कोठारी को उसके बेटे के पास होने का आभास दिलाता है। साथ ही उसके बेटे प्रेम को भी अपने माँ के पास होने का आभास उसी माँ के मंदिर में होता है जब वह दर्शन करने आता है। और दूसरी माँ यानी अनुपमा को अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद, यानी संक्रांत में श्रीनाथ जी के लिए अन्नकूट और घर के त्योहार में खाने की जिम्मेदारी ख्याति कोठारी द्वारा मिलती है। तभी पता चलता है कि ये वही बिजनेसमैन पराग कोठारी की पत्नी है जो मल्टीपल बिजनेस करता है। और ये भी पता चलता है कि ये जिम्मेदारी उसको उसकी सास ने उसको दी है। और जब प्रेम को राही कोठारी के द्वारा दी गई माता की चुनरी दिखाती है तो प्रेम को भी चुनरी देखकर कुछ अपनेपन का एहसास होता है। उधर शाह उसमें धरती पे बोझ तोशु पाखी को चिंता कि इनकम और खर्चा तो बराबर है, कुछ सेविंग तो हुई नहीं। और पाखी की सलाह की मम्मी कंपनी क्यों नहीं बंद कर देती। और बाबूजी का जवाब कि अगर मम्मी ने कंपनी बंद कर दी तो तुम लोग भूखे मर जाओगे। अरे बाबूजी किसको कह रहे हो। एक MBA पास गोल्ड मेडलिस्ट तोशु जो सिर्फ अपनी माँ के कंधों का सहारा लेके ही बिजनेस कर सकता है, और पाखी के तो दोनों हाथों में लड्डू। इधर ईशानी की कमाई, उधर अनुपमा द्वारा उसके खर्चे पूरे होना। ये होती है किस्मत। बिना हाथ हिलाए सिर्फ चबड़ चबड़ जवान चलाना ये सिर्फ पाखी ही कर सकती है। और उसी समय अनुपमा और राही आकर कोठारी के द्वारा दिया गया बिजनेस बताते हैं। उधर अनुपमा अन्नू की रसोई में अपनी वुमेन आर्मी को प्रोत्साहित करती है क्योंकि ऑर्डर बड़ा है और उसको समय पर पूरा करना है। और तभी ख्याति कोठारी आकर अनुपमा को एडवांस देती है। शुक्र है आज यहाँ तोशु नहीं था, अगर होता तो पैसे देखकर उसकी लाड़ जरूर टपकती। और साथ ही पता चलता है कि ख्याति जी की सास यानी उनकी बाप बहुत स्ट्रिक्ट है और वो श्रीनाथ जी की भक्त भी हैं, इसलिए वो चाहती है कि कोई कमी ना रह जाए। और अनुपमा का वायदा कि आपका मान मेरा मान। और तभी ख्याति कोठारी की नज़र प्रेम के बैग पर पड़ती है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे माँ और बेटे का मिलन इसी अनु की रसोई के द्वारा ही होगा। उधर राही और प्रेम की बातचीत फोन पर, जहाँ प्रेम हॉस्पिटल में मायूस और उसको चीयर करने के लिए राही उसको कई बार फ्लाइंग किस देती है। और तभी माही की एंट्री और वो ये देखकर शॉक में। माही ये देखकर कुछ ना कुछ तो राही के खिलाफ अवश्य करेगी। उधर ख्याति कोठारी की सास यानी पराग कोठारी की माँ, जो देखने में रौबदार और घमंडी लग रही थी,
उनके प्रेशराइज करने की वजह से ड्राइवर रॉन्ग साइड में गाड़ी ले जाता है और जिसकी वजह से राधा का एक्सीडेंट होते होते बचता है। और गलत बात तो वैसे भी अनुपमा को पसंद नहीं और वो गुस्से में माफी मांगने को कहती है और पराग कोठारी की माँ खर्चे के 1 लाख रुपए देती है, जिस पर अनुपमा 1 रुपया रखकर तमीज का शगुन देती है। लेकिन आज जिस तरह से अनुपमा ने उस लेडी से बात की, ये लेडी भूलेगी नहीं। जहाँ एक और ख्याति कोठारी नरम दिल, वहीं उसकी सास बहुत सख्त दिल और घमंडी। ये सब अनुपमा को और उसकी बेटी राही को बहुत भारी पड़ने वाला है। वही प्री कैप में बाकी काली जुबान से अपशकुन कहना जब राही से लड्डू गिरते हैं। ये बा की जबान तो सच में बहुत ही गंदी है। और रास्ते में राही की स्कूटी से पराग कोठारी की कार में हल्का सा स्क्रैच और घमंडी पराग कोठारी दूसरी गाड़ी मंगवाने को कहता है। साथ ही स्कूटी का नंबर नोट करने को कहता है, यानी जरूर ये अनुपमा से बदला लेगा। यानी एक तो शाह उसमें माही के पैंतरे शुरू होने वाले हैं राही के लिए, वहीं कोठारी की तरफ से भी माँ बेटी के रास्ते में बहुत अड़चने आने वाली है। यानी अनुपमा के रास्ते में सुकून कम और मुसीबतें ज़्यादा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते अंजू जी, नवन जी। कितनी मिसेस ख्याति कोठारी इतना काइंड है, तमीज़ है, मैच्योर है, साफ दिल की है, बहुत प्यारी इंसान है। इतना उनका पति इतना इतना एरोगेंट क्यों, इतना एटीट्यूड कितना है? आई मीन हर पैसे वाला इंसान तो एटीट्यूड नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं कि नाम खराब कर देते हैं। इसमें उनमें से ये पराग कोठारी है। एंड थोड़ा सा स्क्रैच क्या लग गया तो दूसरा कार लेके चला जाता है, दूसरा कार लेके आता है और वो स्कूटी का नंबर ले लो, एक मतलब हिसाब का बराबर करना है। क्या ही हिसाब का बराबर कर सकते हैं जब सब लोग एक दिन चले जाना पड़ता है, सब लोग एक दिन मौत आ जाती है, तो भगवान हिसाब करेंगे, ये क्या हिसाब करेंगे? और प्रसाद आते समय इतने अपशगुन क्यों बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये कुछ चीज़ें मैं समझती हूँ, कुछ चीज़ें भगवान के हाथ हैं। वो लगता है ये अभी नया मतलब नया सीन, नया कहानी फिर से शुरू होने वाला है। तमीज़ वर्सेस बदतमीज़, मतलब एटीट्यूड ने तो बहुत नरम दिल, बहुत प्यार से बात करने वाली जो रहम दिल हो, वर्सेस एटीट्यूड। पता नहीं वो कभी-कभी वो अनिल कपूर, हेमा मालिनी की कहानी आती, वहाँ माधुरी दीक्षित कहानी होती है। हेमा मालिनी इतना बदतमीज़, एरोगेंट, एटीट्यूड कितना है, वो उसी जैसे वो सीन डिस्क्राइब हो रहा है। हस्बैंड इज़ वेरी काइंड, मतलब पति अच्छा है, बट ये जो उसके एटीट्यूड की वजह से, बदतमीज़ियाँ की वजह से होता है। ये बात तो बस ये बैठ जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ होने से उनको बहुत ऊंच नीच होती है, बट कान्हा जी है ना, माता रानी है, वो सब ठीक कर देंगे। जो उल्टे चलते हैं तो सीधे चलने के लिए मजबूर कर देंगे। सो पर ये माँ है ना, वो मोटी माँ, वो इतना श्रीनाथ जी की भक्त है, तो थोड़ा रहम दिल होना चाहिए ना। फिर इतना एरोगेंट क्यों, इतना एटीट्यूड क्यों? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। बिना देखे कहाँ पर जा रहे हैं और किस सही रास्ता जा रहे हैं, या बिना ऐसे देखे समझे ऐसे ही चले जाते हैं, ये ठीक नहीं है। उसमें शी हैज़ फॉलो द रॉन्ग रूल, मतलब 4 व्हील जो है वहाँ पर मतलब गाड़ी नहीं चल सकते। पर गए हैं और वो लोग ठीक तरह से जा रहे थे, पर ये बिना देखे बस चले जाते हैं, बस
वहां पर पहुंचना है, ऐसे पहुंचना है, तो क्या हुआ? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर वाकई आप एक भगवान की, आप जैसे कान्हा जी के भक्त हो या श्रीनाथ जी के भक्त हो, तो थोड़ा रहम दिल होना चाहिए ना, मतलब नरम दिल होना चाहिए, थोड़ा सादगी होना चाहिए उसमें। उसमें तो एक ही चीज नहीं है, बस इतना घमंड, नाक के ऊपर गुस्सा। ये तमीज का पाठ और अच्छे से समझा देगी अनुपमा उसे। अभी इनका अनुपमा की कोई गलती नहीं है, पर वो कहते हैं ना, अगर आप इफ यू हिट रिच पीपल ऑन द रॉन्ग साइड, मतलब गलत रास्ते पे उनका आप स्ट्राइक करोगे, या आपको से गलत गलत साइड से आप उसके मारोगे, या गलती से अनजाने में जो होता है ना, तो उनका दे डोंट लाइक दैट। वो काइंड ऑफ वो कैसे कर सकते हैं, दे नोबडी इज बियॉन्ड अस, दैट काइंड ऑफ वो एटीट्यूड आ जाता है उनका। जो गलत उल्टा साइड आप स्ट्राइक करोगे, या कुछ ऐसे करोगे जो उनका एटीट्यूड को ठेस पहुंचाते हो, या आपके उनका घमंड, नहीं तो उनका ईगो, आप जो भी कह सकते हैं ना उनका नाम, और ऐसे इफ दैट हिट्स उनका पहुंचाता है, तो वो बहुत उल्टे चले जाते हैं। सो उनसे थोड़ा बच कर रहना चाहिए, बच के मतलब ये नहीं आप डरना चाहिए। सो होप एवरीथिंग वर्क्स आउट। थैंक यू। अब सुनाती हूँ आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा। आज मुझे अरमान की बातें भी सही लगी कि जब रूही के बारे में पता चला, तब जब उसने विद्या ने शाद इन दोनों को शादी के लिए आशीर्वाद नहीं दिया और मान नहीं रही थी शादी के लिए, तब जब वो मां नहीं बनने वाली थी, और जो बीएसपी का जो सच आया, तब तीनों बार अबीरा ही अरमान को छोड़कर गई है। फिर भी अरमान ने हर बार अबीरा को मनाया है, और आज वो अपने रिश्ता का अंतिम संस्कार कर चुका। उसने आई लव यू कहा जब वो डाइवोर्स पेपर साइन कर रहा था, तब का क्या कहना अरमान का कि प्यार तो बहुत करती हो, लेकिन शिकायतें ज्यादा है हमारे रिश्ते में। बच्चा तुमने खोया तो बच्चा मैंने भी खोया था, लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़कर यहाँ आ गई। फिर भी मैं तो तुम्हारा दर्द बांटना चाहता था, लेकिन तुम अपना दर्द भी नहीं बांट पाई मेरे साथ। और उसने बहुत एफर्ट्स किए जो हमने भी देखे हैं, चाहे वो कॉलेज में जाना हो, जब कॉलेज में छुट्टियां लगती है क्रिसमस की, तो पिकनिक पे जाना, ये सब हुआ। तो एफर्ट्स ज्यादा अरमान ने ही डाले हैं अपने रिश्ते में, लेकिन फिर भी अबीरा का मन नहीं पिघला और गुस्से में उसने डाइवोर्स पेपर साइन करके भिजवा दिए अबीर के हाथ से। और आज मीनू चाची ने बिल्कुल सही कहा, जिसे बात बात पे अबीरा की याद आती है, वो जिंदगी भर बिना अबीरा के कैसे रहेगा। और जिस पॉलिटिशियन की बेटे को शायद अबीरा ने बचा है, उससे ही वो अपनी सास को छुड़वाने की गुहार लगाती। पहले तो वो मना करते, लेकिन फिर बाद में उसकी बात मानते हैं। लेकिन आज जब अरमान भी सबको फोन कर रहा था, जिस भी नेता से, जिस भी पॉलिटिशियन में जो होगा उससे, सब लोग कहते थे कि अबीर की रेपुटेशन है, तो हम इस केस में हाथ नहीं डाल सकते। तब अरमान का कहना कि मेरी माँ कोई क्रिमिनल नहीं है, उसकी भी इज्जत है, रेपुटेशन है, लेकिन कोई भी इस केस में हाथ डालने को तैयार नहीं है। और सही कहा रूही ने कि अगर रिश्ता तोड़ना इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। आज अगर अरमान का ये हाल है, तो वहां पे अबीरा का क्या हाल हो रहा होगा। और काजल ने भी नाश्ता दिया, शायद वो माँ से मिलने जा रहा है इसलिए। और जो गुंडों ने भी उसे मारा,
चलो कम से कम कोरस गैंग तो भी समझाने की, क्रिश समझाने की कोशिश कर रहा है, चारू भी बोल रहा है कि कोई भाई को समझाओ, वो भाभी से बहुत प्यार करते। तब कावेरी का चिल्लाना, हाँ कावेरी पौधदार, तुम्हारा तो सपना पूरा हो गया, अरमान और अबीरा को अलग करना था, उनका डाइवोर्स हो जाना चाहिए, हो गया। और संजय बंसल तो आज बहुत खुश है, इसीलिए तो हंस रहा था। और वो चोट पे मलहम भी नहीं लगाना चाहता, ताकि वो घाव को वो ज्यादा कुरेद सके और ये भूल ना सके कि अबीरा ने उसके साथ क्या किया है। जब तुमने सबूत दिखा दिए थे तो फिर तुमने मेरी माँ को कटघरे में खड़ा क्यों किया? अब तुम्हें क्या लगा था कि जज मेरी माँ को समझा बुझा कर भेज देगा घर? तुम जानती थी कि मेरी माँ मेरी कमजोरी है, फिर भी तुमने केस किया और मेरी माँ को इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। तो आप लोगों ने भी एक बार अबीरा के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया था अरमान, तो तुम भूल गए क्या? जो बंसल ने झूठा कागज बनवाए थे तलाक के, तुम दोनों का डाइवोर्स हुआ भी नहीं था। उस वक्त क्या हुआ था, भूल गए वो दिन? आज अरमान के अंदर बहुत दर्द था, जो हुआ गलत हुआ। और सुवर्णा ने भी समझाया कि क्या तुम कोशिश नहीं करोगी? तो वो कहती मैं क्या कोशिश करूं, मैंने ही अपने हाथों से अपनी जिंदगी उजाड़ दी। तब मनीष गोयनका ने भी कहा कि सबसे पहले डाइवोर्स पेपर पे सिग्नेचर तुमने किए थे। और आज जिस तरीके से अरमान ने उसे टीका लगाया, और वो कहता है, तब अबीरा कहती भी है क्या तुम्हें मेरी आंखों में खुशी दिखाई देती है? तब उसका कहना कि मुझे तो अबीरा ही नहीं दिख रही है। इतनी आसानी से तो अरमान मानने वाला नहीं है, कभी नहीं मानेगा। क्योंकि जिस तरीके से वो मंदिर के बाहर या किस बात भी करना चाहती है, तब सुरेखा भी साथ में रहती है, तब वो एक मटका फोड़ता है, कहते हैं अब इसे जोड़ो। जब तुम इस मटके को नहीं जोड़ सकते तो तुम मेरे माँ के साथ जो कुछ भी किया है वो मैं कैसे भूल जाऊं? 5 दिन में ही विद्या बाहर आ गई, और वो भी अबीरा की वजह से। लेकिन वो सदमे में है। और यहाँ भी देखो, अबीरा ने रंगोली बनाई, किसी की भी नजर में नहीं आई, और विद्या को घर वालों को लगा कि ये रंगोली अरमान ने बनाई है। सदमा है बड़ा। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन आज अरमान भी अपनी जगह सही था और अबीरा भी अपनी जगह सही थी। देखते हैं अब इन दोनों मिलते हैं या नहीं। मुश्किल तो लग रहा है। आज के लिए इतना। अंजू जी, नवीन जी, आप दोनों को प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। हाँ, मुझे चारू बहुत अच्छी लगी। अब वो अबीरा की भी मदद अबीर की भी मदद करेगी। बाय गाइस। नमस्ते आनंद जी, राम जी। ये रिश्ता क्या कहलाता चले, ये ये इतना जल्दबाजी में इतना गलत निर्णय क्यों लेना है? रिश्ते होते हैं पेपर में, कागज पे तय नहीं रखता। दिल का रिश्ता है तो दिल से होता है ना। वो जानता है कि उसने गलती की। अगर विद्या ने कभी भी कोशिश की है जाने के लिए, देखने के लिए कैसा है वो, कैसा मदद कर सकता है, मैं ठीक करूंगी, तो अपने आप को वहां पर जाने की जिद जाहिर की उन्होंने। ये क्या बात है कि हाँ मैंने कुछ दिन रह रहा तो सब बदला लेना है। ये जिस तरह से बाहर आई सिर्फ अबेरा की वजह से, अबेरा की कर्मों की वजह से। ये अरमान दिमाग खराब हो गया क्या? कोई भी बड़े उसको समझा नहीं जा सकता था बच्चों को? क्या बड़े भी बच्चे बन गए? बच्चे तो बहुत समझदारी की बात कर रहे हैं। वो रिश्ते बचाने कर रहे हैं। उसको सबको समझ आ गया कि
अभी और कोई ऑप्शन नहीं है, उनका कोई चारा नहीं था उसको ये सब करने में। और कोई उनका चारा नहीं था। ऐसे ही कुछ जैसे वो जानबूझकर वो ऐसे रखने की कोशिश करे, ये सब मुफासा के वजह से ही हुआ है। जानबूझकर उसको खुशी हुई कि अब अभिमान का रिश्ता अभी खत्म हो गया है। दादी सा का भी, मुझे कभी कभी लगता है कि दादी सा और फूफा सा मिली भगत है। वो जब वो रिश्ता नहीं, जैसे वो होता है ना, ये माँ अनुपमा के में वो मोटी माँ, जैसे वो प्रयाग कोतारी की माँ, वो ऐसा है कि वो यही रिश्ता तय करता है, जैसे हिटलर की कैटेगरी जैसे होता है ना, जो मैं कहती हूँ वही होना चाहिए, उस तरह के लोग हैं ये लोग। और अरमान को क्या हो गया है कि इतना ही समझता है क्या अपने अबीरा को? उसको इंसाफ चाहिए था। पर क्या, ओके, अगर अगर वो ऐसे वो समझा बुझा के प्यार से ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं होता। ओके, कोर्ट में ऐसा ही नहीं होता। पर वो गलत समझ रहा है। जब वक्त और हालात आपके अगेंस्ट हो, आपके साथ ना हो, तो ऐसा हो गया है। वो जल्दबाजी के निर्णय लेना बहुत गलत बात होती है। जब दिमाग खराब काम नहीं करता ना, तो क्यों ऐसा निर्णय लेना है? चुपचाप क्यों नहीं बैठ सकता? आपके इमोशंस बहुत आ रहे हैं क्योंकि आपके गुस्से में हो, आप आपके दुख में हो, क्योंकि आपकी माँ जेल चले गए। हाँ, उसने गलती की है, पर अगर बदले लेने की किसके लिए? उसको भी बेइज्जत करने से क्या है? ये क्या उल्टा चोर कोतवाल डांटने के समान है? मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा, ये बेफजूल की ये और ड्रैग करना क्या है? ये अभी अभी डिसीजन लेगा। आई थिंक दैट्स द थिंग। अंजू जी, आपने सही कहा था कि वो ही विल टेक डिसीजन। पर विद्या जी का एज यूजुअल थोड़े समय तो पटरी में चल रहा था उनका दिमाग, अब फिर से दिमाग पैदल चला गया। वो दिमाग खराब हो गया अभी। एंड वैसे भी अभी वो दादी साहब कहेंगे कि आप जायज हो, आपको बदला लेने के लिए आओ, जायज हो। एक बड़ापन दिखाना चाहता। वैसे भी इसने क्या किया है? वही इंसान तुम्हें जेल से रिहा कर रहा है। अभी भी सिर्फ एक ही चाह रहा है कि अभी उसका केस वापस लेंगे, तभी पूरी तरह से इस केस से वो वापस केस से निकल जा सकती है। नहीं तो वो ऐसे बेल में मिलने से पूरा खतरा टला नहीं है। जब तक अबीर केस वापस नहीं लेता, तब तक खतरा रहेगा। और अभी भी ये क्या है, इस लाइक उनका तो इंस्टेंट कॉफी जैसा लगता है। ओ, बस गर्म पानी रख दो, दूध उबालो, थोड़ा शक्कर डालो, बस कॉफी हो गया। ये ऐसे थोड़ा ना होता है। हर चीज थोड़ा वक्त लेते हैं। अभी भी उनको ये नहीं है कैसे ठीक करना है। बस उनका क्या समझते हैं ये, इवन कोर्ट में भी इतना वक्त लेते हैं बदल देने के लिए या उनका निर्णय देने के लिए वो वक्त लगते हैं। जज साहिबा या जज साहब निर्णय देने के लिए वो वक्त लेते हैं। ये इतना क्यों नहीं समझ आता उनको? तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये जस्ट द ड्रैगिंग दिस प्ले, द होल थिंग, एंड ये जस्ट खराब करना चाहते। दादी सा तो ही शी इज लाइक वर्स देन हिटलर। ये बहुत खराब है, खराब कर रही है सबका रिश्ता। सब समझते हैं कि अभिरत को कोई चारा नहीं था। देख, हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड तो सिर्फ और सिर्फ दर्द से भरा हुआ ही था। अरमान अभिला के घर आया है और वो उसको डिवोर्स पेपर्स देता है, साइन कर देता है, और वो उसको कहता है कि आज से मैं अपने रिश्ते का अंतिम संस्कार करता हूँ। ये मनीष जी बीच में बोलने की कोशिश करते हैं, तो वो अरमान ने उसको उनको रोक दिया है कि आज अगर कोई बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। और जब उसने ये साइन कर दिए हैं और ये अब इसका कहता है कि मैंने अपने रिश्ते का अंतिम, तो सब लोग शॉक में हैं।
और शायद सुलेखा ने कहा कि अब ये सब मत करो, ये क्यों कर रहे हो। उधर ये सब लोग हैरान परेशान हैं उधर पोद्दार हाउस में कि अरमान गया कहाँ है। तो सब उसको अभीरा को कॉल कर रही है ये चारू, लेकिन अभी तो वो अरमान से बातें कर रही है, तो फ़ोन पर उसका ध्यान गया नहीं है। तो वो पता नहीं, तो कहते हैं कि वहाँ पे सब कुछ ठीक हो, कह रहे हैं वहाँ कुछ ठीक ना हो तो अच्छा है, वहाँ पे कोई तमाशा ना हो। तो सब कुछ कह रहा है कि अब उसका रिश्ता टूटने का समय आ गया है, टूट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये कैसी औरत है कावेरी पोद्दार। खैर ये तो मैंने अपने कल के ऑडियो में भी कहा था कि जब इनका डिवोर्स भी नहीं हुआ था तब उसके मांग से सिंदूर हटवा दिया गया था, मंगलसूत्र निकलवाया गया था। तो अब तो जब ये यहाँ रहती ही नहीं है और अब तो बिल्कुल ही इसने उसको अपने, वो पहले भी ऐसे ही थी कावेरी पोद्दार, और ये अभी भी ऐसी ही है और आगे भी ऐसी ही रहेगी। लेकिन इसका घमंड तो तब टूटेगा जब ये बंसल अपनी औकात इसको दिखाएगा, असली औकात, या जिसको कहना चाहिए हाँ वही दिखाएगा, जब ये शायद ये सारी फर्म अपने कब्जे में कर लेगा। क्योंकि और ये अरमान तो वहाँ से चला गया है और रास्ते में उसने गाड़ी को ब्रेक लगाया है तो पीछे से किसी की बाइक टकराई है, तो उन लोगों ने उसे खूब पीटा है और उसमें से पर्स में से पैसे लेकर चले गए हैं। उधर अभीरा बहुत जो है रो रही है, वो कि उसने अरमान ने उसको से रिश्ता तोड़ दिया। तो जब मनीष जी ने बोला है कि साइन तो तुमने पहले किए थे, तो वो और भी ज़्यादा कि मैंने क्यों कर दिए। तो कह रहे तब उन्होंने ये कहा कि जब तू अभीर का साथ दे रही थी तो तेरा रिश्ता तो टूटना ही था। खैर अभी तो वो अपने वो बहुत ज़्यादा उसमें है उसमें कि मैं फाड़ दूंगी अपना डिवोर्स पेपर, फाड़ दूंगी फिर तो मेरा डिवोर्स नहीं होगा। खैर अभी तो देखते हैं कि वो आगे, लेकिन इधर जब ये सब लोग परेशान हैं और कोई तो वो ये अरमान घर पहुंचा है तो सब पूछ रहे हैं, तो उसने उसने कहा था कि अब आज के बाद अभीरा का इस घर में कोई नाम नहीं लेगा। और फिर पता नहीं किसी ने उसका नाम लिया है, शायद मनोज चाचू ने लिया है या किसी ने तो लिया है, या चारू ने लिया है, किसी ने तो लिया है उसका नाम। तो उसने कहा कि एक बार में किसी को समझ में नहीं आता कि उसका नाम नहीं लेना। खैर इन लोगों को एक दूसरे के सपने आ रहे हैं कि ये अभीरा अरमान के साथ है और अभीरा को याद आ रहा है कि वो अरमान उसके साथ है। और ये जब उसको ये मनीष जी उसके लिए लेकर आए हैं नाश्ते के लिए, तो वह उपमा देखकर उसने कहा कि अरमान तो उपमा खाता ही नहीं है, वहाँ पे भी उपमा ही बना है। और उसने खुद से कह दिया है कि जो है क्या तुम्हें पता नहीं है अभीरा मैं वो नहीं खाता। जब ये सब, और उससे पहले जब उसने अरमान ने कहा कि हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया है, अब हम साथ नहीं रह सकते और हम अलग हो जाएंगे, तो जिस तरह की उसकी कमीनेपन वाली स्माइल जो बंसल के चेहरे पर थी, वो तो खैर बंसल तो खैर अब है ही नेक्स्ट लेवल। जैसे दादी सा है वैसे ही ये बंसल भी है। तो उधर जब ये उसने रूही ने सुना है तो उसने कहा भी है कि जब अरमान का यहाँ पे यह हाल है तो अभीरा पे क्या बीत रही होगी। और ये बिल्कुल आजकल तो रूही कुछ सुधरी हुई दिखाई दे रही है, आगे तो कितने दिन तक सुधरी रहती है ये तो मेकर्स ही जाने या खुद रूही जाने, लेकिन आजकल तो अभी सुधरी हुई दिखाई दे रही है रूही हमें। और ये सब ठीक है, अब तो खैर वही अभी पुराने वाला था। आज के लिए अभी बस इतना ही और धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुचि जी, थैंक यू सो मच ख्याति जी। रिश्ता को इतने अच्छे से समझने के लिए आप लोग बढ़िया रिव्यूज भेजते हो और अच्छे से एपिसोड्स को बहुत ही माइन्यूटली देखते हो, थैंक यू सो मच।
ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका भी मन है भेजने का तो भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा एचएस कम्युनिटी की आवाज का। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.